सिद्दीक साहब, सर ये आज जो मामला हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, कमीशन बनाया गया था, जिस दिन ये कमीशन बना था उस दिन गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू हो रही थी एतजाज हसन साहब से। उन्होंने ये बात बोली थी कि ये कमीशन में ना जज साहिबान बैठेंगे और ये इस्तेहकाक ही नहीं है, दायरा इख्तियार ही नहीं है हुकूमत का। और आज ये बात वाज़ेह हो गई। आप भी इस बात से दिफा करते हैं, सर ऐसा ही हुआ। अब इसका क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि इसकी 31 मई तक फिलहाल समाअत मुलतवी हुई है ना। अच्छा देखिए सलमान, मौजूदा हुकूमत ने ना जहां तमाम इदारों ने किया है वहां सुप्रीम कोर्ट को भी तकसीम कर दिया, अदालतों को भी तकसीम करने की एक घिनौनी साजिश थी जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हो गए। पहले तो बात आपको याद होगा जस्टिस काजी फाइज़ के केस में उनकी मिसेज के हवाले से अब मामला आया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मामला टेक अप किया, मामला चैलेंज हुआ और यही था इस तरह की इंफॉर्मेशन इंक्वायरी वगैरह, ये सारा मामला इसी कॉन्टेक्स्ट में आया। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप करके एक इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को जो है वहां से सबूत सारे निकल आए, मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा सेट असाइड कर दिया कि ये काम अगर किसी ने करना है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। अब उसी प्रिंसिपल को सामने रख के आप चले जाएंगे माजी में इश्तियाक मिर्जा के केस में, जब अरशद मलिक की वीडियो आई थी, ऑडियो आई थी जब वाली, तो वहां पर आज ये सवाल पैदा हुआ। इनके पास बेहतरीन मौका था, वो वहां सुप्रीम कोर्ट ने 6 प्रिंसिपल तय कर दिए कि ऐसी ऑडियो वीडियो आएगी, पहले फॉरेंसिक होगा, कोर्ट में जाएगी, क्रॉस एग्जामिन होगा, पूरा एक प्रोसेस चलेगा, उसके बाद आप इसकी आप विरासती पे जाएंगे और फिर देखना भी होगा कि क्या अब जितनी ऑडियो वीडियो आई है उनका केस से किसी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। या तो आपको याद होगा कि सैफुर रहमान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाले केस के अंदर फोन पे टैप हुआ, टैप होके बाकायदा आ गया कि टैप गैर कानूनी हो सकता था, उस बुनियाद पे हुकूमत को गिराना भी जायज करार दिया था। तो अब इन सारी चीजों को अगर मिलाकर देख ले, सारे के सारे टीओआर जो है, अगर किसी जज के बारे में मिसकंडक्ट की कार्रवाई करनी तो आर्टिकल 209 मौजूद है। फिर दूसरा जो है अदलिया की आजादी में मुफाखलत है। और इस जो मौजूदा हुकूमत है उनका वतीरा या बदनीति कह दे या उनका एक शौक था कि वो जान के कयास और अनार्की रखना चाहते थे ताकि असल हालात की तरफ से तवज्जो हटी रहे। उन्होंने क्या काम किया, पहले आर्टिकल 68 इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।